पूरा भोग नहीं पाओगे और साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तब जीव की यह दशा है। आप विचार करो, अगर अब चलो मैं इससे आगे बोलता हूं, अगर साथ ले जाने की व्यवस्था होती तो वर्तमान काल के जीवों की स्थिति बताओ, बोलो क्या होती। इस पर्याय के स्त्री पुत्र आदि अरे आपस में बंदूक नहीं तोहफे चल रही होती, क्योंकि ये कहता कि सब जिंदगी तुम्हें खिलाते खिलाते हो गया, आगामी पर्याय वालों को क्या देंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे। और ये कहते कि तुमने यहां कमाया है तो यही छोड़ के जाओ, एक पैसा नहीं ले जाने देंगे। मालूम अगर ये व्यवस्था होती कौन सी, कोर बैंकिंग की, इस पर्याय में डालो और आगामी पर्याय में निकाल लो। परंतु ये तो विधि का विधान है कि सिवाय जो तुमने विकार और जो परिग्रह संबंधी जो पाप किया है और जो कर्म बांधे हैं, और उनसे तुम्हारी भविष्य में दुर्दशा होने वाली है, और इससे ज्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो वो जो सीता ने कहा कि तुम कहते हमारे पास है क्या कमी है, और हम ये कहते हैं देखने की दृष्टि है। वो रावण तीन खंड का वैभव और अपनी सुंदरता, उसे दो चीज दिखाई दे रही थी, और सीता को नरकों के दुख क्या कहा, उसका कुशील का परिणाम आप समझे ना, और उसकी विकार रूप परिणति, वो उनको वो सब दिखाई दे रहा था। तो एक काय का अर्थ कर रहे थे हम कि राग उदय जग अंध भयो है, सहजई लोगन लाज गवाई। अरे सारे जगत ने क्या किया, लाज माने इज्जत काय में गंवा दी। राग उदय, अब एक अकेला राग नहीं लगाना, मोह उदय, क्रोध उदय, मान उदय, माया उदय, लोभ उदय, हास्यादि कसाय उदय, मतलब हर जहां कसाई की, जिस कसाई की तीव्रता होगी और उसकी इज्जत विज्जत सब मामला साफ हो जाता है उसका। राग उदय जग अंध भयो है, सहजई लोगन ने लाज गवाई। सीख बिना, क्या गजब का लिखा है? उस समय जब बुधरदास जी थे ना, तो वो श्रृंगारिक काल चलता था कि सीख बिना नर सीख रहे हैं विषनादिक सेवन की चतुराई। अरे आज कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं है? आज तुम किसी अपने बेटे से नहीं कहो कि बेटा शादी कर लो, वो अपने आप ही कर लाएगा, और सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य का उपदेश देते रहना, और कहो वो उसे एक विकल्प नहीं आए ब्रह्मचर्य का। तुम कमाने का नहीं कहो और तो भी वो कमाने के लिए निकल जाए, और सारे जीवन तुम परिग्रह परिमाण का या परिग्रह चिंता दुखी जानो, ऐसे ऐसे वैराग्य के, और पैसा अनित्य है, अद्रुव है, दुख स्वरूप है, संसार का कारण है, नरक निगोद की निशानी है। अरे जो चक्रवर्ती अपने वैभव में मरे वे 7वें नरक चले गए, तुम खूब सुनाते रहना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसका। क्यों कि जो संस्कार अनादि के अंदर के एक खून में बसे हुए वे कैसे निकले बताओ। राग उदय जग अंध भयो है, सहजई लोग ने लाज गंवाई। सीख बिना नर सीख रहे हैं, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। पंच इंद्रिय के विषयों की, कसायों की, मोह की तीव्रता की, ये तो अपने यहां परिग्रह की, ममता की, ये तो तुम नई शिक्षा दोगे है? क्या कहा, नई शिक्षा दोगे तो भी अपने आप ये सब सीख जाएंगे। आज से 3 बरस पहले मेरे को खूब अच्छे से ख्याल है कि देवलाली में एक मुमुक्षु सम्मेलन हुआ था, शायद अप्रैल के महीने में, अप्रैल लास्ट में। तो वहां इस बात की बहुत चर्चा चली कि साहब पहले तो एक अकेला टोटरमल महाविद्यालय था, अब कितने हो गए विद्यालय। तो आज कितनी बड़ी बात हो गई कि कितने हो गए। उन्होंने कहा कि मंगलायतन हो गया, बांसवाड़ा हो गया, और तुम्हारे और भी जितने जितने हैं, मतलब ये कोटा हो गया, ये कितने खुल गए आज। तो मैंने कहा ये कोई संतुष्टि का विषय है। बाद में मेरा प्रवचन था, फिर मेरे बाद दादा का, छोटे दादा का प्रवचन था, तो मैंने ये कहा वहां पर, मैंने कहा ये कोई संतुष्टि का विषय है। आप ये सोचते हो आपने 1000-2000 अगर ये विद्यार्थी विद्वान अपने तैयार भी हो गए तो कितने हो गए आपको मालूम है? जो बाबा रामदेव है, जो पेट फुलाता और पिचकाता है और तो कोई काम करता नहीं है। शरीर के रोग को मिटाने के लिए
अभी उसका स्टेटमेंट आया था उस समय, अब तो और ज्यादा होगा, 3 साल पहले की बात बता रहे हैं हम आपको, तब मुकुंद भाई भी थे वहां। तो मैंने कहा कि उसने स्टेटमेंट में कहा उसने कि हमने 1 लाख अपने अध्यापक तैयार कर लिए। 1 लाख अध्यापक काय के लिए? देह के रोग मिटाने के लिए। आत्मा में तो अनादिकाल से मोह रूपी रोग है, हम तो अभी परसेंटेज में भी नहीं पहुंच पाए हैं कि हम गर्व से कह सके कि हमने 2000 तैयार कर लिए, हम तो परसेंटेज में भी नहीं है। ख्याल में आया ना? तो वो जो कह रहे जो कि सीख बिना नर सीख रहे हैं विष नादिक सेवन की चतुराई, और ता ऊपर रस काव्य रचे कहा कहिए तिनकी निठुराई। अरे अब हम उनका और क्या कहें कि जिन्होंने इसके ऊपर और पंचेंद्रिय विषयों के लिए किताबें लिखी, औषधियां बनाई और विषयों में प्रवर्तमान जगत के जीवों को किया, तो वो कहते हैं कि अंध असूजन की यकीन में झोंकत हैं रज राम दुआई। राम दुआई माने दुआई कहते सौगंध को, कि राम की सौगंध दिलाते हैं। कैसे? जैसे कोई किसी के यहां भोजन करने जावे ना, तो भोजन करने जावे तो उसका पेट भर जावे, जैसे हम कहते हैं दामाद आए हुए घर पे, अब सास आ गई, अब ससुर आ गया, फलाना आ गया, कि तुम्हें हमारी कसम है एक और ले लो। अरे तुम एक एक उसका पेट फट जाएगा सामने वाले का। आपको एक बात बता दूं कि उपसर्ग द्वेष में ही नहीं होते हैं, उपसर्ग राग में भी होते हैं। पर ये भी जीव की कैसी मति की अव्यवस्थित पना है कि द्वेष के उपसर्ग तो ऐसे उपसर्ग दिखाई देते हैं और राग का उपसर्ग नहीं दिखाई देता है। हम तो कहते जो हमारे तत्व ज्ञान को तिरोभूत करे वो सब राग का उपसर्ग है। द्वेष के उपसर्ग को तो जगत में कोई नहीं चाहता। कि हम यहां बैठे कोई चाहता है सिर पे अंगीठी रखे या हमारे सिर पे आगे कोई पत्थर बरसाए? हम चाहते हैं क्या? कहा परंतु यहां आके सब मेरी जय जयकार करें, बोलो ये उपसर्ग नहीं है। ये कसायों के उपसर्ग, मान का उपसर्ग, राग का उपसर्ग, ये जगत को उपसर्ग ही दिखाई नहीं देता। और ये उपसर्ग दिखाई नहीं देता इसीलिए तो भटक जाता है ये जीव। सीता जी ने जो सीतेंद्र देव बन गया, जो राम के ऊपर उपसर्ग किया, वो द्वेष का उपसर्ग था कि राग का था? कि इन्हें केवल ज्ञान हो गया और जब मोक्ष चले गए तो हम तो यही रह जाएंगे। तो उसने फिर सीता का रूप बनाया, फिर वो तांडव किया सब उसके उनके सामने। तो मतलब उपसर्ग द्वेष में ही नहीं होते, उपसर्ग राग में भी होते हैं। कहां जा रहे? प्रवचन में जा रहे। देखो 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 कितना बढ़िया सीन आ रहा है, और तुम भी आंख गड़ा के फाड़ फाड़ के बैठ गए। अब बताओ जी उपसर्ग आया कि नहीं आया? ज्ञानियों ने द्वेष के उपसर्ग तो जीते हैं, परंतु इस अज्ञानी ने राग का एक उपसर्ग आज तक नहीं जीत पाया। ये ऐसा उलझा राग में, ये एक उपसर्ग नहीं जीत पाया। ये क्यों? देखो भाई, जहां मगनता होती है वहां जीतने का सवाल ही नहीं होता। तो वो कहते हैं कि अंध असूजन की अखियन में झोंकत हैं रज राम दुहाई। अरे कोई जन्म से अंधा हो, असूजन माने सूजन कहते देखना, और असूजन माने जिसे नहीं दिखाई देता, कि जिसे जन्म से दिखाई नहीं देता हो। और अंध असूजन की अखियन में, अखियन माने आंखों में, रज माने मिट्टी, कि एक तो उसे जन्म से नहीं दिखाई देता और ऊपर से कोई एक मुट्ठी मिट्टी रज लेवे और उसकी आंखों में से और डाल देवे। क्यों? अब उसे कितना दिखाई देगा? मर गया वो तो बेचारा, उसे कहां दिखाई देगा बताओ? ऐसे ये कह रहे हैं, वो अंधा कह रहे हैं और ये सुप्ता कह रहे हैं, सो रहा है। देखो एक बात कहते ना कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, परंतु बहाने बना के जो सो रहा है उसे परमात्मा भी नहीं जगा सकता। ख्याल में आता है? तो जो सो रहा हो, हकीकत में सो रहा हो, उसे जगाया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा जंगल में मुनराज बैठे, शिला के ऊपर वीतरागी दिगंबर संत, वो चक्रवर्ती गया, चरणों में नमस्कार किया, उनका श्री गुरु के मुख से संसार के दुखों का और मोक्ष सुख का ये विधि उसने सीखी। वहीं मुकुट और वे वस्त्र वे सब रखे और वहीं जैनेश्वर दीक्षा अंगीकार कर दी। उनका आता है, वज्रधन चक्रवर्ती का आता है कि नहीं आता है बताओ? एक उपदेश सुना और काम हो गया।
ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रथमान योग में दृष्टांत मिल जाएंगे आपको। वो सिंगोदर राजा का वो सेनापति वज्रकर्ण है, जंगल में मुनीश्वर बैठे शिकार खेलने गया और घोड़े पे बैठे बैठे बोला, हे साधो इस जंगल में क्या करते हो? मुनीश्वर बड़ी गंभीरता से उत्तर देते, जो अनादिकाल से नहीं किया। जो उसने अनादिकाल शब्द सुना तो वो तो घबरा गया, क्या कह रहे? तो घोड़े से उतरा और हाथ जोड़कर बोला कि हे नाथ, अनादिकाल से क्या नहीं किया? मुनिवर उत्तर देते कि एक आत्मा का हित नहीं किया। तब तक चरणों में वहां बैठा रहा, बाकी का सब आपको पता है? जब तक सम्यक प्रकट नहीं हो गया। वो मुद्रिका में जो रखाई दे टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में वो प्रथमान योग उसमें उनका दृष्टांत दिया है। ये कहने का अर्थ ये है कि जिसको सचमुच में यथार्थ में संसार में दुख भाषित होवे, राग दुख स्वरूप लगे हैं, ये जिस चैतन्य को ध्या के इतने जीव अनंत काल के लिए सिद्धालय में पधारे और ऐसा स्वभाव हम प्रकट करें, ऐसी अंदर में ऐसी अंदर में जो दृढ़ता है, ऐसा सौभाग्य है, कितने जीव होते हैं। क्या कहा? तो ये जो आचार्य कहते हैं कि सुप्ता सो रहा है, काय में सो रहा है, तो हर पर्याय पर्याय में, हर पद पद में ये जीव सुप्ता उपयोग कहते हैं तद विबुद्ध अंधा। अब वो सो भी रहा है और इन्होंने अमृतचंद आचार्य ने भी अंधे शब्द का प्रयोग किया है। अब देखो श्री गुरु उस अंधे को, वो सोते हुए को और उसे बुलाते, एता ही तेता इधर आओ, तो हमारे पास आओ। कितनी अंदर में करुणा, क्योंकि आचार्य को पता है कि तुम संयोगों के अभाव के कारण तुम दुखी नहीं हो। है? सीता नहीं मिल रही थी, रावण इसलिए दुखी नहीं था। क्या कहा? और उसका राग का पोषण नहीं हो रहा था इसलिए दुखी है तो दुखी काय से? सीता के प्रति कुशील के परिणाम से, राग से। और मान क्या रहा है? सीता मान नहीं रही। टोडरमल जी साहब ने 4थे अधिकार में आश्रव तत्व संबंधी भूल में लिखा है कि दुखी तो क्रोध कसाई से है, मानता यह है कि मेरी सुनता नहीं। दुखी तो लोभ कसाई से है और मानता यह है कि अमुक वस्तु की अनुपलब्धि है हमारे पास। दुखी तो मोहाधिक परिणामों से है, विपरीत मान्यता से है और मानता यह है कि जगत में भैया कोई किसी की सुनता नहीं है। दुखी तो विकार, अब विकारों का अभाव कैसे हो? जैसे पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, तो मालूम उपाय करने क्या जाएगा? पैसा कमाने जाएगा। जैसे आज दोपहर में कहा ना तो देह में रोग हो गए, तो रोग हो गए तो पहली चोट बोलो कौन याद आएगा? देह भिन्न है कि डॉक्टर याद आएगा? इससे हमें हमारी रुचि का पता चलता है। कौन याद आएगा बताओ हमको? माथे में दर्द हो गए तो बाम लाओ। क्या कहा? बाबू युगल जी साहब एक बात बहुत अच्छी बोलते, वो कहते पेट में दर्द है कि तूने आत्मा नहीं जाना, कि मेरी कमर बहुत दुखती है कि तूने आत्मा नहीं जाना, कि मेरी टांगों में बहुत दर्द है कि तूने आत्मा नहीं जाना। टांग से आत्मा का क्या संबंध है? तो बहुत बड़ा संबंध है। मालूम क्या संबंध है? कि तू टांग को अपनी मानता है इसलिए तुझे दुख भाषित होता है। तो देह को भिन्न जाने का तो तुझे दुख लगेगा ही नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एत ही तेत है कि इधर आओ कि एत ही तेत पद मिद मिदम यत्र चैतन्य धातु। ये राग है, ये तेरा पद नहीं। ये पद शब्द का प्रयोग बार बार मालूम क्यों कर रहे? आगे इसकी 4, 5, 6, 7, 8 जो गाथाएं हैं ना, आचार्य ने वहां पद की चर्चा बहुत की है। श्लोकों में भी उन्होंने पद शब्द का प्रयोग डाला है, पद शब्द को डाला है। तो कहते हैं कि यत्र चैतन्य धातु, कि तुम्हारा पद कौन सा है? तो कहते हैं मेरा पद चैतन्य से निर्मित धातु वाला जो शुद्धात्मा है वह मेरा पद नहीं है। देखो एक बात ये ध्यान रखो या ध्यान रखने जैसी बात है कि राग अनित्य है, अध्रुव है, आकुलता स्वरूप है, स्वभाव का घात करने वाला है, बद्धघातक स्वभाव है। इतना हम सब जानने के उपरांत भी उत्पन्न होते हुए राग के परिणाम में कभी खेद आता है हमको? जिस दिन तुमको खेद आना शुरू हो जाए तुम ये सोचना कि मोक्ष मार्ग में हमारा प्रथम सोपान प्रारंभ हो गया।
जिस दिन हमको अपनी गलती भाषित होने लगे, क्योंकि राग से बड़ी कोई गलती नहीं, मोह से बड़ी कोई गलती नहीं, हमको अभी तो गलतियां देखती, तुम्हें टक्कर लग गई, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा व्यवहार हो गया। आचार्य कहते कुछ नहीं, जिस क्षण तुमको ये प्रतिभाषित होने लगे कि ये राग है, ये गलत है, क्या कहा, ये मेरा स्वभाव नहीं, आप ये समझना कि मोक्ष मार्ग का आपका प्रारंभ हो गया। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें लिखा है, इसके भावार्थ में बहुत गजब का लिखा है। और देखो राजकुमार का इन्होंने उदाहरण दिया, देखो भावार्थ देखो इसका। जैसे कोई महान पुरुष मद्यपान करके मलिन स्थान पर सो रहा हो, उसे कोई आकर जगाए और संबोधित करे कि यह तेरे सोने का स्थान नहीं है, तेरा स्थान तो शुद्ध स्वर्णमय धातु से निर्मित है, अन्य कुघातियों के मिश्रण से रहित शुद्ध है और अति सुदृढ़ है। इसलिए मैं तुझे जो बतलाता हूं वहां आ और वहां शयन आदि करके आनंदित हो। इसी प्रकार ये प्राणी अनादि संसार से लेकर राग आदि को भला जानकर, उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर उसी में निश्चिंत होकर सो रहे हैं, स्थित हैं। उन्हें श्री गुरु करुणा पूर्वक संबोधित करते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं कि हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है, तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातुमय है। राग में, बाह्य में, अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित तथा अंतरंग में दो बार शुद्ध शुद्ध शब्द का प्रयोग किया ना, तो उसका दोनों का उन्होंने अर्थ किया कि अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित तथा अंतरंग में विकार रहित शुद्ध और स्थायी है। उस पद को प्राप्त हो, शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो। ये कितनी बड़ी आचार्य श्री की प्रेरणा। हे जगत के जीवो, तुम राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभावी पद को देखो। छेडाला के अंत में लिखते राग आग दहे सदा ताते समामृत। अब देखो, कहीं तो राग को आग कहते हैं, कहीं राग को कुछ और कहते हैं। ये राग को आग कहते हैं। आग कहा है तो जब अग्नि जलती है तो उसमें कुछ जलता है, चाहे मिट्टी का तेल जले, चाहे ईंधन जले, चाहे गैस जले, चाहे कोयला जले, चाहे पेट्रोल जले, कुछ तो जलेगा, क्योंकि बिना जले अग्नि प्रकट नहीं होगी, है। तो भाई साहब, ये जो राग अंदर में उठता है, राग का परिणाम हमारी परिणति में विकारी भाव, तो इसमें भी कुछ जलता होगा। हमारी प्रभुता जलती है, हमारी शांति जलती है, हमारा स्वभाव जलता है, हमको प्रतिभाषित होता है। पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं अपन, राग आग दहे सदा ताते समामृत, परंतु ये नहीं सोचते हैं कि राग की आग में जलता क्या है, क्या जलता है। हमारी प्रभुता, हमारा शोक, हमारा आनंद, हमारा स्वभाव, क्या कहा, क्या नहीं जलता। अरे क्या नहीं जलता, अरे अनादि से जल ही तो रहा है। तो ऐसे राग को मिटने के लिए अमृतचंद्र भगवान ने उपदेशात्मक इस 138 नंबर के काव्य में जो भी चर्चा की, उसका अपन ने यहां पर भाव व्यक्त किया, विशेष चर्चा।